मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों का दरकना आम बात है, लेकिन इस बार हिमालय रीजन में लैंडस्लाइड के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिमालयन रीजन में भूस्खलन की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्यों धरती बार बार कांप रही है? क्या ये किसी कयामत का सिग्नल है? इन्हीं सवालों की हमने वैज्ञानिक पड़ताल की है और यही सवाल टीवी9 भारतवर्ष ने भू वैज्ञानिकों से किए हैं। जो जवाब हमें मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आप जरा देखिए। हिमालय मानो कुदरती तबाही का रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है। कुदरत के क्रोध के कारण देश अब तक का सबसे भयानक भूस्खलन देख रहा है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी9 पर। अभी डाउनलोड करें। बारिश में पहाड़ दरकते हैं, लैंडस्लाइड होता है, लेकिन ऐसी तबाही इससे पहले शायद ही हिंदुस्तान ने देखी होगी। पिछले कुछ सालों में पहाड़ों पर भूस्खलन के मामले बढ़ गए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार पहाड़ अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड से कई इलाकों में भारी तबाही देखी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान में पहाड़ों के दरकने के मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं? हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों हो रहा है? पहाड़ों पर हो रहे लैंडस्लाइड को लेकर टीवी9 ने देश के कई वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों से बात की। उन लोगों ने कई ऐसे खुलासे किए जो हैरान करने वाले हैं और सावधान और सतर्क रहने की चेतावनी भी दे रहे हैं। इधर उत्तराखंड रीजन में अभी तक कोई भूकंप का चलते एनर्जी रिलीज नहीं हुआ। इसका करीब 600 साल हो गया, तो कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया। लेकिन जो अर्थक्वेक आने का जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस चल रहा है। वो हम लोग मेजरमेंट से डायरेक्ट मेजर किया गया। अभी रिसेंटली जो नया टेक्नोलॉजी आया है उससे दिखाई दे रहा है जो हिमालय स्ट्रेन डेवलपमेंट होते जा रहा है, उसका एक इनडायरेक्ट रिजल्ट आप देख सकता है। हर साल जो बरसात जब भी शुरू होता है बड़ा एरिया से लैंडस्लाइड होता है। वैज्ञानिक पृथ्वी के नीचे सिस्मिक गैप को हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड की वजह मान रहे हैं और आशंका जता रहे हैं कि हिमालय के पहाड़ों पर बड़ा भूकंप आने वाला है। हिमालय बड़ी तबाही मचाने वाला है। भूकंप कब आएगा, इस पर रिसर्च जारी है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह भूकंप 6 महीने में ही आ सकता है और 50 साल भी लग सकते हैं। लेकिन हिमालय के नीचे उथल पुथल तो भारी मची है। इन सब के बीच एशियन सिस्मोलॉजिक कमीशन सिंगापुर ने बड़ी चेतावनी जारी की है। सिस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर परमेश बैनर्जी का दावा है कि उत्तराखंड रीजन में बड़ा भूकंप आ सकता है। डॉक्टर बैनर्जी के रिसर्च के मुताबिक पिछले 500 साल से हिमालय के उत्तराखंड वाले एरिया में बड़ा भूकंप नहीं आया। इस इलाके में 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप आने के आसार जताए जा रहे हैं। अभी इंडिया में जो नेपाल से लेके हिमाचल प्रदेश तक जो एरिया है उसको एक साइस्मिक गैप माना जाता है और वो प्रूफ हो चुका है। जो इसमें स्ट्रेन बहुत डेवलप होता है, भूकंप तो आएगा ही आएगा। पहाड़ी इलाकों में ताबड़तोड़ चल रही विकास योजनाओं को भूस्खलन का खास कारण माना जा रहा है। पहाड़ों पर सड़कों का निर्माण, रेलवे लाइन बिछाने में तेजी, शहरों से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लैंडस्लाइड की मुख्य वजह हैं। ये सबसे बड़ा 8+ का भूकंप अगर कहीं हिमालय में सबसे ज़्यादा आने की संभावना है और सबसे निकट भविष्य में, तो वो ये उत्तराखंड और ईस्टर्न हिमाचल का जो क्षेत्र है इसमें आने वाला। उत्तराखंड पर खतरा बड़ा है। इससे पहले इस एरिया में 8 रिक्टर स्केल का भूकंप कभी नहीं आया। उत्तराखंड रीजन सेंट्रल सिस्मिक गैप में आता है, इसलिए खतरा बड़ा है। तो बहुत तेज बाढ़ आ रही है या भूस्खलन हो रहा है या फिर जिसे कहते हैं अर्थक्वेक भी आ रहे हैं। तो ये ज़्यादातर जो फिनोमेना से नेचुरल फिनोमेनास हैं, और हाँ कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी खासकर बाढ़ की या फिर भारी वर्षा
उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ रही है, ये ऐसा डेटा दिखा रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पहाड़ों पर जितना ज्यादा शहर बसेंगे तो उससे उसकी मिट्टी की फिल्ट्रेशन क्षमता कम हो जाएगी। ऐसे में तेज बारिश से फ्लैश फ्लड या भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है। पहाड़ के बदलते मिजाज का ही नतीजा है कि जो बारिश पहले पूरे सीजन में होती थी अब कुछ ही दिनों में ही हो जाती है। जिन इलाकों में नेचुरल हैज़ार्ड ज़्यादा आते हैं या तो वहाँ से दूर रहें या फिर इस तरह का विकास करें कि बिल्डिंग्स बनाएं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हों, या फिर नीचे बाढ़ वाले इलाकों में बिल्कुल मकान या कंस्ट्रक्शन या किसी तरह की एक्टिविटी ना करें, उससे दूर रहें। हिमालयन रीजन में भूस्खलन और पहाड़ों के गिरने की सबसे ज्यादा घटना जम्मू कश्मीर में हो रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी पहाड़ दरकने का सिलसिला बढ़ रहा है। पहाड़ों पर ग्लेशियर के पिघलने से जो बर्फ, मिट्टी, पत्थर और गाद आता है वो पहाड़ों और घाटियों की ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है, जो बारिश के बाद दबाव पड़ने पर गिरने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।